डे स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ वी रिप्रेजेंट आर इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर। अब एडिटिव प्रॉपर्टीज, जो पहली प्रॉपर्टी आपके बुक में है वो है नंबर 1 क्लोजर लॉ। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको एग्जांपल से शो करते हैं। अगर आपके पास कोई भी 2 और 3 कोई भी दो रियल नंबर है, फर्क करें, आप इन दोनों नंबरों को ऐड करें, 2 + 3 = 5। तो 5 जो आंसर है वो भी एक रियल नंबर आ गया है। इसका मतलब है वो जो आंसर है वो आप उसके अंदर क्लोज हो गए, तो इसका मतलब है आपके पास 5 भी रियल नंबर आएगा। तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? फॉर ऑल A and B belong to real number। अगर मैं कोई भी दो रियल नंबर लूँ, रियल नंबर कौन कौन से लूँ? A and B। ओके, A and B कोई भी दो रियल नंबर हैं, और अगर मैं A + B करूँ तो वो भी क्या बनेगा? एक रियल नंबर बनेगा। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बिल्कुल इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? सेम प्रॉपर्टी वही रहेगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ एडिशन थी, वहां पे क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी और यहाँ पे क्या होगा? फॉर ऑल A B बिलोंग टू रियल नंबर। अब इस उल्टे का मतलब क्या होगा? फॉर ऑल मतलब तमाम रियल नंबर के लिए होल्ड करेगी। जरूर नहीं है सिर्फ 2 3 5 7 11 12 इस तरह नहीं, तमाम जो सा मर्जी रियल नंबर आप ले रहे हैं उनके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। फॉर ऑल A B बिलोंग टू रियल नंबर, देन ए बी मीन A मल्टीप्लाई बाय B, उनका आंसर भी क्या होगा? रियल नंबर। फर्क करें, हम एग्जांपल लेते हैं, 5 और 7 बिलोंग टू रियल नंबर। 5 और 7 रियल नंबर है, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, 5 × 7 35, 35 भी एक रियल नंबर है। ये भी क्लोज हो गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी है जनाब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? आपके पास कोई भी दो नंबर ऐड हो रहे हैं, तो फिर तीसरा नंबर भी उनके साथ आके एसोसिएट हो जाए, तीसरा नंबर भी उनके साथ ऐड हो जाए, चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड से हो, आपका आंसर बराबर होगा। फर्क करें, आपके पास कोई भी 3 नंबर है, फर्क करें 1 3 और 5 बिलोंग टू रियल नंबर। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, 1 3 और 5 बिलोंग टू रियल नंबर। आप ऐसे करें जी, आप 1 को बाहर एसोसिएट करें, पहले 3 और 5 को ऐड करें, 3 और 5 को ऐड करें, 1 बाहर लेफ्ट साइड से एसोसिएट करें, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 आंसर आ गया। अब आप ऐसे करें, एक और तरह से कर लें, आप 1 + 3 को पहले ऐड करें, इनके साथ 5 एसोसिएट करें, यानी कि यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या था? 3 + 5 था, उसके साथ हमने 1 को बाहर फिर ऐड किया, यहाँ पे 1 + 3 है, बाहर 5 ऐड करें। चलें, 1 + 3 4, 4 + 5 9। तो इसका मतलब आपके आंसर क्या आ गए? बराबर आ गए। यानी कि अगर आपके पास 3 नंबर है, तो आपके पास 2 नंबर पहले ऐड हो रहे हैं, उसके साथ तीसरा नंबर ऐड करेंगे, क्या आप लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें, आपका आंसर क्या आएगा? बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि फॉर ऑल, यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर ऑल A B C, यहाँ देखिए मैंने 3 नंबर लिए हैं, फॉर ऑल A B C बिलोंग टू रियल नंबर। देन किस तरह की प्रॉपर्टी? A + B + C, यानी कि B + C को आप अगर आप A में ऐड करें तो वो बराबर होगा A + B के फिर +C, लेकिन बाहर साइड से राइट साइड पे सीखने तो आपका आंसर क्या होगा? बराबर होगा। सिमिलरली आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब फर्स्ट करें, आपके पास नंबर है जी 1 2 और 3 बिलोंग टू रियल नंबर। कोई भी 3 नंबर आपने रियल लिया, उसी तरह जिस तरह यहाँ पे एडिटिव में किया था, आप ऐसे करें, 2 × 3 करें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1, 2 3 और 6,
6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 आ गया। अब ऐसे करें 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और बाहर मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ। 2 1 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। तो ये भी 6 आ गया, ये भी 6 आ गया। इसका मतलब आपका आंसर यहाँ भी बराबर आ गया। इसका मतलब यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कर दी, होल्ड कर गई। तो यहाँ पे इसकी जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर इफ ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी, उसका आंसर बराबर होगा ए मल्टीप्लाई बाय बी इन मल्टीप्लाई बाय सी। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाने इंटू ए। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद जनाब अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होगा, अगर आप कोई भी दो रियल नंबर का ऑर्डर चेंज कर दें, एक जगह चेंज कर दें, उनके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर हैं, फर्क करें 1 और 3 बिलोंग टू रियल नंबर, कोई भी दो 1 और 3 रियल नंबर हैं, आप इन दोनों को ऐड करें जनाब। पहले क्या करें, 1 + 3 कर दें, आंसर क्या आएगा 4, या फिर बराबर होगा 3 + 1 के, यानी 1 + 3 करें 4 आएगा, 3 + 1 करें तो भी 4 आंसर आएगा। यानी कि अगर आप कोई भी दो रियल नंबर को आप ऑर्डर चेंज करके लिख दें तो आपका आंसर क्या आएगा, वो भी सेम रहेगा। तो इसी तरह आपके आंसर बिल्कुल सेम रहेंगे अगर आपके पास ऑर्डर चेंज होंगे। अगर आपके ऑर्डर देखें 1 + 3 और 3 + 1, आपका आंसर सेम रहेंगे। तो इस तरह फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, तो उनको देखते हुए क्या आएगा, ए + बी इज इक्वल टू बी + ए। एग्जैक्टली, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी ये क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी। लेकिन एक बात माइंड में रखिएगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी, जबकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे दरमियान में एडिशन होगी, यहाँ पे क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर है, फर्क करें वो यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, 3 और 4 बिलोंग टू रियल नंबर। आप ऐसे करें 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से 12 आंसर आएगा, या 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से फिर भी 12 ही आंसर आएगा। यानी कि आपके आंसर यहाँ भी बराबर हो गए। यहाँ पे देखें 3 × 4 12, 4 × 3 12, आंसर विल बी सेम। इसका मतलब है आपके पास यहाँ भी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तो यहाँ लिख सकता हूँ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, देन ए क्रॉस बी देयर विल बी सेम आंसर बी क्रॉस ए, आपका आंसर सेम हो गया। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको जनाब कहा जाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। आइडेंटिटी क्या, एक मैथ में आइडेंटिटी एक ऐसे ऑपरेशन होता है जो कि जब अप्लाई हो तो देयर मतलब मेरा अनचेंज, उस चीज में कोई तब्दीली न ले आए। मिसाल के तौर पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे एडिटिव की बात कर रहे हैं, मतलब एडिशन की बात हो रही है। तो अगर आप ये बताएं, आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, एक ऐसा ऑपरेशन जो अप्लाई हो लेकिन आंसर आपका क्या दे, सेम, कोई तब्दीली ना हो। तो आइडेंटिटी अगर आप 0 की बात करें, फॉर एग्जाम्पल 0 बिलोंग टू रियल नंबर, 0 भी एक रियल नंबर है, बिल्कुल ठीक है, और आपके पास 5 भी एक रियल नंबर है, सही है। तो आप ऐसे करें जी 5 + 0 करें तो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, या 0 + 5 करें फिर भी आंसर आपका क्या होगा, 5 ही आएगा। यानी कि दोनों सूरतों में आपका आंसर क्या आ रहा, 5 ही रहा। इसी तरह इसका मतलब है हमारे पास जो आइडेंटिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई, 0 हुई। यानी कि 0 ने उस अगले नंबर को डिस्टर्ब नहीं किया विदाउट एनी चेंज। तो इसका मतलब है यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगी आपकी, अगर ए बिलोंग टू रियल नंबर है, अगर आपके पास ए रियल नंबर है तो ए + 0 इज इक्वल टू 0 + ए, आपका आंसर क्या रहेगा, ए। बिल्कुल सही हो गया। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। बिल्कुल। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव है, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो अगले नंबर को कोई तब्दीली ना आए। तो आप सोचें थोड़ा, तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगले नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर आपकी बात करेंगे आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। यानी कि आपके पास अगर बी है, बी बिलोंग टू रियल नंबर में कह दें, तो बी × 1 या 1 × बी, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा,
बी रहेगा, यानी कि इस बी जो रियल नंबर है इसको 1 ने इस बी को डिस्टर्ब नहीं किया, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसमें 5 आखिरी प्रॉपर्टी आपके पास आ गई है रियल नंबर की, वो क्या होती है, वो होती है इनवर्स। अब इनवर्स का मतलब क्या होगा, यानी कि अगर इनवर्स का मैथमेटिकल मतलब ये होगा कि आपके पास इनवर्स, जब भी आप किसी नंबर के साथ उसका इनवर्स को ऐड करें या उसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आइडेंटिटी आ जाए। ये कोई समझ नहीं आई बात, यानी कि इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। इनवर्स, इनवर्स अगर आपके पास 2 है, 2 में मैं कौन सी चीज ऐड करूँ आपका जवाब क्या आ जाए, 0, 0 मतलब आइडेंटिटी आ जाए। 0 मीन आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ ना, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी लूंगा। तो 2 में आप कहेंगे सर 2 में -2 ऐड कर दें, -2 ऐड कर दें, आंसर क्या नहीं निकलेगा, 0 निकलेगा। इसका मतलब 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -2। इस तरह फॉर रियल नंबर, और ये आपके पास क्या है, एक रियल नंबर है, तो ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -a होगा। इसी तरह -a का जो एडिटिव इनवर्स होगा +a होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल, एक दूसरे को असर को कैंसिल कर देंगे, आपका आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। इस तरह इनवर्स आपके पास जो होता है, इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जो आपका इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो जनाब रहेगा उस नंबर के ऊपर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होगा, उसके 1/, यानी कि आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाए। फर्स्ट करें 7 की बात करते हैं, तो 7 को कौन सी चीज मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर क्या निकले, 1, 1 मीन आइडेंटिटी निकले। तो फिर आप कहेंगे सर 1/7, 7 से कट जाएगा, आपका आंसर क्या निकलेगा, 1। तो इसका मतलब 7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, 1/7। इसी तरह अगर आपके पास बी कोई भी रियल नंबर है, तो बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/b होगा, या 1/b का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो b होगा, क्योंकि दोनों सूरतों में आपका आंसर क्या रहेगा, 1। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और दिस इज द एडिटिव इनवर्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, 5 प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये भी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है आपको समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।